गुड आफ्टरनून। आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 से जो विद्युत धारा है उसका कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हम लोग का कि यदि दो बल्बों को श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम में जोड़ने पर उनके समतुल्य प्रतिरोध क्रमशः 20 ओम और 5 ओम होते हैं तो प्रत्येक चालक का प्रतिरोध निकालें। देखिए बच्चों, हम लोग को दिया है कि दो बल्ब हैं जिनको हम लोग श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, तो जिनका समतुल्य प्रतिरोध जो है 20 ओम और 5 ओम आता है। यानी श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो प्रतिरोध कितना आता है 20 ओम, और समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो कितना आता है 5 ओम। ठीक है, तो प्रत्येक चालक का प्रतिरोध हमसे पूछ रहा है, तो जो हमसे पूछता है उसको हम लोग मान लेते हैं कि माना चालक का प्रतिरोध R1 और R2 है। चालक का प्रतिरोध हम लोग R1 और R2 मान लिए। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर उसको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो समतुल्य प्रतिरोध कितना आता है 20 ओम। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, R बराबर क्या पढ़े हम लोग, R बराबर R1 प्लस R2 पढ़े हम लोग। और समतुल्य प्रतिरोध कितना दिया है श्रेणी क्रम का 20, तो मैं R की जगह क्या रख देते हैं 20 बराबर क्या हो गया R1 प्लस R2। ओके, इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 1। ठीक है, और जब इसी प्रतिरोध को हम लोग समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो समतुल्य प्रतिरोध कितना आता है 5 ओम। और समांतर क्रम का हम लोग क्या पढ़े हैं फार्मूला 1/r बराबर पढ़े हम लोग 1/r1 प्लस 1/r2 पढ़े हैं, या 1/r यानी समतुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम का कितना दिया हुआ है 5 ओम। तो यहाँ आर की जगह पर रख दिए 5, क्वेश्चन में दिया हुआ है बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। ओके, अब इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं, या 1/5 बराबर R1 इंटू R2, इसका लसा निकाल लेते हैं। तो क्या हो गया R1 इंटू R2। ठीक है, R1 इंटू R2 में जब डिवाइड किए यानी भाग किए तो R1 से R1 क्या हो गया कैंसिल, यहाँ बचा क्या R2, और R2 का 1 में अगर गुना करेंगे तो क्या हो गया R2, यहाँ लिख दिए R2, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दे दिए। अब R2 से जब इसमें डिवाइड किए तो R2 से R2 क्या हो गया कैंसिल, यहाँ बचा क्या R1, और R1 से 1 में गुना करेंगे तो क्या हो गया R1। ओके, या 1/5 बराबर, अब देखिए R2 प्लस R1 यानी इसको R1 प्लस R2 लिख सकते हैं, और R1 प्लस R2 का मान कितना दिया हुआ है 20, तो जहाँ R1 प्लस R2 है वहाँ हम लोग 20 रख सकते हैं, यहाँ रख दिए 20। ठीक है, अब बटे में R1 इंटू R2। ठीक है, या अब देखिए तिक्खा तिक्की गुना कर लेते हैं, इसका गुना इसमें, इसका गुना इसमें। तो R1 इंटू R2 का 1 में गुना करें क्या हो गया R1 इंटू R2 अब बराबर 20 5 100। ठीक है, अब इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। इसको क्या मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। हमको R1 इंटू R2 का मान निकल चुका है और R1 प्लस R2 का मान हमको निकल चुका है। एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab पढ़े होंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, तो हम लोग ने पढ़ा नहीं। हम लोग ने क्या पढ़े हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या पढ़े हैं हम लोग पढ़े हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पढ़े हैं। और सर ने तो बता रहे हैं कि a प्लस बी का उसका माइनस 4ab होता है, तो हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को इस रूप में लिख सकते हैं। थोड़ा समझने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे लिख सकते हैं। देखिए अब जब आप a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, सॉरी प्लस 2ab हो जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ माइनस 4ab को माइनस 4ab जो कहते हो छोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए प्लस माइनस माइनस,
ठीक है, 2 में से 4 नहीं घटेगा, ऐसे क्या हो गया, माइनस हो गया 2ab। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। इसलिए a माइनस बी के होल स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab लिख सकते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब इसको हम मिटा देते हैं। इसी प्रकार से हम लोग क्या यहाँ निकाल चुके हैं हम लोग R1 प्लस R2। अब हमको चाहिए R1 माइनस R2 का मान, ठीक है। तो यहाँ हम लोग एक सूत्र अप्लाई करेंगे, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर, ठीक है। क्या होता है, R1 प्लस, अभी मैंने आपको बताया R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4R1 इंटू R2, ओके। ए की जगह पर R1 मान लिया और बी की जगह पर R2 को मान लिया, ओके। चलिए, या R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर, अब R1 प्लस R2 और R1 प्लस R2 का मान हम लोग कितना निकाले हैं, 20 यानी 20। तो हम लोग यहाँ R1 प्लस R2 की जगह पर क्या रख देते हैं, 20, ओके। ऊपर स्क्वायर हो गया, माइनस है माइनस दे दिए, 4, यहाँ कुछ नहीं तो गुणा का चिन्ह छुपा हुआ है, गुणे R1 इंटू R2। और देखिए R1 इंटू R2 का मान हम लोग कितना निकाले हैं, 100। तो R1 इंटू R2 की जगह पर क्या रख सकते हैं, 100, ओके। या R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर कितना हो गया, 400 माइनस 100 चौके 400, ठीक है। या R1 माइनस R2 बराबर 400 में से 400 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। या R1 माइनस R2 बराबर, ठीक है। अब देखिए R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर कितना हो गया, ए होल स्क्वायर है बराबर कितना हो गया, 0। अब देखिए स्क्वायर है, इधर जाएगा तो क्या होगा, 0 को रूट में कर देगा और 0 का मूल्य कितना होएगा, 0 ही आएगा। इसलिए R1 माइनस R2 बराबर कितना हो गया, 0, ठीक। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, ओके। अब देखिए यहाँ हम लोग को क्या मिल चुका है, R1 प्लस R2 बराबर 20 मिल गया है यानी 20। यहाँ क्या मिल चुका है, R1 माइनस R2 बराबर 0। अब दोनों समीकरण 1 और 3 को सोल्व करके हम लोग R1 और R2 का मान निकाल लेंगे। तो चलिए सोल्व करते हैं, ठीक है। समीकरण 1 और 3 को क्या करने पर, जोड़ेंगे तो R माइनस R2 और प्लस R2 कैंसिल हो जाएगा। इसलिए हम लोग समीकरण 1 और 3 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ओके। लिख लेते हैं समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर समीकरण 1 क्या है, R1 प्लस R2 बराबर कितना है, 20, लिख देते हैं 20, ठीक है। और समीकरण नंबर 3 क्या है, R1 माइनस R2 बराबर 0, ठीक है। चलिए इसको जोड़ते हैं, तो देखिए प्लस R2 माइनस R2 कैंसिल। अब देखिए R1 और ये R1 क्या हुआ, 2R1 प्लस प्लस प्लस, तो क्या हो गया 2R1। तो 2R1 बराबर कितना हो गया, 20 हो गया। या R1 बराबर देखिए 2 गुना में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा या नीचे चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20 बटे में 2, 2 दहा में 20। R1 का मान कितना निकल गया, R1 बराबर 10 ओम, ठीक है। R1 का मान हम लोग को निकल चुका है। अब हमको क्या चाहिए, R2 का मान। तो चलिए यहीं देख लेते हैं, R2 बराबर, अब R1 का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, R2 का मान आ जाएगा। तो लिख देते हैं R1 का मान समीकरण, आपकी इच्छा 1 में भी रख सकते हैं और 3 में भी रख सकते हैं, जैसा आपको इजी लगे। समीकरण 1 में रखने पर, 1 में ही रख देते हैं, 1 में रखने पर, ठीक है। 1 क्या है हम लोग का, R1 प्लस R2 बराबर 20, लिख लेते हैं R1 प्लस R2 बराबर 20, ओके। और R1 का मान कितना है, 10, तो R1 की जगह पर रख देते हैं 10 प्लस R2 और कितना हो गया 20। या R2 बराबर देखिए 10 गुना में है बराबर किधर जाएगा, 10 प्लस में है बराबर किधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 20 माइनस 10, तो R2 बराबर कितना हो गया, 20 माइनस 10 कितना हो गया, 10 ओम, ठीक है। R1 का मान कितना निकल गया, 10 ओम,
और R2 का मान कितना निकल गया 10 ओम, यानी दोनों क्या है बराबर है। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का कि चित्र में दिखाए गए विद्युत परिपथ में धारा की गणना करें। 9 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर का मान क्या होगा। देखिए बच्चों, हमसे जो है पूछ रहा है कि जो चित्र में फिगर दिया हुआ है इसमें कितना एम्पियर की धारा बह रहा है। तो सबसे पहला क्या बोल रहा है, धारा की गणना करें, यानी हमसे आई पूछ रहा है। आई पर मार दिया हम लोग क्वेश्चन मार्क, यानी हमको ये निकाल रहा है। तो सबसे पहले हम धारा की गणना कर लेते हैं। ओके, और वोल्ट कितने वोल्ट की बैटरी लगी हुई है 6 वोल्ट की, और यहाँ जो है 9 ओम और 3 ओम का जो है रजिस्टर यानी प्रतिरोध लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग समतुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं, यानी आर का मान। तो आर बराबर क्या हो गया, एक कैसे जुड़ा हुआ है श्रेणी क्रम में, ये दोनों प्रतिरोध कैसे जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में, यानी एक के बाद एक। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में क्या पढ़े हैं हम लोग, आर बराबर R1 प्लस R2। ठीक है, इसका समतुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं हम लोग, यानी या आर बराबर क्या हो गया हम लोग का, R1 का मान कितना है 9 ओम, 9 हो गया, और प्लस R2 का मान कितना है 3 हो गया, यानी आर बराबर क्या निकल के आ गया 9 3 12 ओम। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हमसे पूछ रहा है आर का मान, आई का मान। ठीक है, आर का मान हम निकाल चुके हैं, और क्वेश्चन में क्या दिया है, कितना वोल्ट की बैटरी से जोड़ा हुआ है 6 वोल्ट की बैटरी के से। तो लिख लेते हैं भी कितना दिया हुआ है 6 वोल्ट। ओके, विभवांतर दिया है हमारा 6 वोल्ट। अब हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या हम लोग ने पढ़े हैं ओम का नियम कि V बराबर क्या होता है IR। पढ़े हम लोग V बराबर IR। अब हम लोग को निकालना क्या है I, यानी धारा निकालना है। तो धारा यानी I बराबर, या I बराबर क्या हो जाएगा, देखिए R गुना में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा I बराबर V बटे में R। ओके, या I बराबर देखिए V यानी विभवांतर। अब विभवांतर कितना दिया हुआ है, कितना वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है 6 वोल्ट की, तो यहाँ क्या हो गया 6 अब बटे में R। प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध कितना निकाल लिए हैं हम लोग 12, यहाँ लिख देते हैं 12। ओके, 6 दूना के 12, और कितना हो गया 1/2। जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5 एम्पियर। धारा को हम लोग एम्पियर में मापते हैं, पता है आपको, लिख लेते हैं, यानी I बराबर कितना हो गया 0.5 एम्पियर। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन है, और हमसे क्या पूछ रहा है कि 9 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर का मान क्या होगा। 9 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच अगर ये दोनों प्रतिरोध न लगा के हम लोग एक 9 ओम का प्रतिरोध लगा देंगे तो वोल्टेज कितना होगा, यानी विभवांतर हमसे पूछ रहा है। यानी 9 ओम 3 ओम का जो प्रतिरोध लगाया हुआ ना, अब इसको हटा के हम लोग केवल 9 ओम का ही प्रतिरोध लगा देंगे तो वोल्टेज कितना आ जाएगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, तो बस वही फार्मूला लगाएंगे हम लोग जो अभी हम लोग लगाए थे। V बराबर क्या होता है IR। ओके, अब मान रख देते हैं, I का मान हम लोग निकाल चुके हैं, कितना निकाला है 1/2 यानी 0.5, लिख देते हैं 0.5। ठीक है, और गुणे R, यहाँ दिया है कि 9 ओम के प्रतिरोध के लिए, तो R का मान कितना रखेंगे 9। ठीक है, तो पूछ रहा है कि कितना वोल्टेज जो है प्रभावित होगा। ओके, तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं, या V बराबर 9 × 5 = 45 के 5, यहाँ से लगा 4। ठीक है, और 9 में कितना हो गया 4 हो गया। देखिए एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव दिए, 4.5 कितना हो गया वोल्ट, क्योंकि विभवांतर को हम लोग वोल्ट में मापते हैं। यही हो गया आपका आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।